समाज को जो दिया वो दिया, कुछ लोगों को जानकारी नहीं है। उन्होंने वो काम किया जो चौधरी अजब सिंह जी, हमारे जो पूर्वज थे, माननीय मंत्री जी वीरेंद्र सिंह जी के जो ताऊ जी थे, जो यहाँ से 2 बार एमएलए रहे। कांधला विधानसभा का जो फॉर्मेशन है वो 1967 में हुआ, ठीक जी। और 67 में जो है 67 में यहाँ एमएलए बने वीरेंद्र वर्मा जी। वीरेंद्र वर्मा जी शामली वाले, जी जी। ये 67 में एमएलए बने यहाँ पहली बार कांधला विधानसभा में, ठीक जी। और उसके बाद फिर 69 में चौधरी अजब सिंह जी यहाँ एमएलए बन गए। 69 से 74 तक चौधरी अजब सिंह यहाँ एमएलए रहे। फिर बीच में वो चुनाव हार गए 74 में, कोई और लड़ा शायद, और मैं 77 में दोबारा एमएलए बने यहाँ। तो उनका जो टर्म था 1977 से और फरवरी 80 में उनकी स्वर्गवासी हुए में, फरवरी 80 में, तो वो जो उनकी अवधि थी 77 से 80 के बीच में, उन्होंने इस कांधला क्षेत्र को वो चीज़ दी कि जो मिसाल है राजकीय महिला महाविद्यालय कांधला, वो चौधरी अजब सिंह की देन है। बनारसी दास उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और चौधरी अजब सिंह जी ने पूरे जोर से मांगी वो चीज़ कि मुझे ये चीज़ चाहिए, हाँ करो, और मैं हाँ करवा के लाए। तो चौधरी अजब सिंह जी ने जो राजकीय महिला महाविद्यालय 1979 में यहाँ दिया इस समाज को, इस क्षेत्र को, और उसकी ये हैसियत थी उस विद्यालय की कि आगरा यूनिवर्सिटी के बाद केवल और केवल कांधला वो डेस्टिनेशन थी जहाँ एमए होम साइंस थी। नहीं, आगरा यूनिवर्सिटी के बाद पूरी मेरठ यूनिवर्सिटी में यहाँ तक पश्चिम में आगरा एमए होम साइंस कहीं नहीं था विषय। समाज की दूसरी बेटियाँ, दूसरे समाजों, सभी समाजों की बेटियाँ, समाज तो समाज है, बहुएं कमरा लेके यहाँ पर रही और उन्होंने एमए होम साइंस यहीं से किया। अकेला संस्थान था, वो चौधरी अजब सिंह जी की देन है। दूसरा एक मील का पत्थर हमारे बाबू हुकुम सिंह जी ने ठोक दिया, विजय सिंह पथिक विद्यालय 1999 में। कल्याण सिंह जी की गवर्नमेंट थी, बाबूजी बहुत ताकत में थे, उन्होंने विजय सिंह पथिक राजकीय महाविद्यालय दिया इस समाज को। आने वाली पीढ़ियाँ उनको याद करेंगी। उसी कड़ी में प्रदीप चौधरी ने भी एक कील ठोक दिया, एक पत्थर लगा दिया उन्होंने। इस जनपद शामली को उन्होंने केंद्रीय विद्यालय दे दिया। पार्लियामेंट में जब उन्होंने मांगा था, वो क्लिपिंग लोगों ने व्हाट्सएप पे घुमाई थी, लेकिन आज मुझे पता है 2 महीने पहले डीआईएस शामली ने मेरे से बात की थी कि हमें एक बिल्डिंग चाहिए जो हम केंद्रीय विद्यालय चला सकें, क्योंकि बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है भैंसवाल में। और आज वो विद्यालय 1 अप्रैल से जो है, 1 अप्रैल 2024 से राजकीय विद्यालय जो है केंद्रीय, वो वेस्ट कॉलेज इंटर कॉलेज शामली में चलेगा। उनके 14 कमरों का प्रस्ताव हो गया है, वो चलेगा। मेरे बच्चे पढ़ेंगे, आपके बच्चे पढ़ेंगे, आने वाली पीढ़ियों के बच्चे पढ़ेंगे, तो केंद्रीय विद्यालय आपको मिल गया। जवाहर विद्यालय बाबू हुकुम सिंह जी ने दिया, बाबू हुकुम सिंह जी ने जवाहर नवोदय विद्यालय भी उन्हीं की देन है। तो मैं समझता हूँ कि प्रदीप चौधरी ने एक काम ऐसा किया है कि आने वाली पीढ़ियाँ उसको याद करेंगी। मैं उनके इस काम से संतुष्ट हूँ, ये मेरा दृष्टिकोण है। वो मेरे मंडे पर ना हो, वो मेरे घर में मौत हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं ना हो, लेकिन उन्होंने वो काम कर दिया जो एक नींव चौधरी अजब सिंह जी ने डाली थी, उस नींव पर उन्होंने ऊपर एक रद्दा और लगा दिया। जो बाबू हुकुम सिंह जी ने नींव बरकरार रखी, नवोदय दिया, राजकीय ये महाविद्यालय दिया विजय सिंह, उन्होंने केंद्रीय विद्यालय दे दिया, जिसकी किसी ने न तो मांग की कुछ। वो 5 साल से एमपी है, उन्होंने दिया, हम संतुष्ट हैं उनके इस कार्य से।